द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल कांवड़ियों को जिस तरीके की हिदायत दी जा रही है और जिस तरीके से कांवड़ियों को छूट दी जा रही है और कांवड़ियों के लिए नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, उससे कांवड़ियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कांवड़िए मतलब भगवान शिव को भक्त भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए वो गंगा जल लेते हैं और भगवान शिव के पास जाते हैं। वो उनकी तपस्या होती है, त्याग होती है, भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन भगवान के भक्त क्या अल्लड़ होते हैं? क्या वो किसी को मारने पर विश्वास रखते हैं? ये शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, या फिर कभी किसी भगवान ने भी शायद ये अपने भक्तों को नहीं कहा होगा कि वो सड़कों पर अत्याचार करें, गाड़ियों में तोड़फोड़ करें, किसी को मारे पीटें और फिर अपना काम पूरा करें। दरअसल पिछली बार भी कई तस्वीरें मेरठ से निकलकर सामने आई थी कि वहां पर कई थानों में विवाद हुआ था, कई मंदिरों में विवाद हुआ था, कई रेस्टोरेंट में विवाद हुआ था। मुजफ्फरनगर में भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। डीजे को लेकर दो कांवड़िया आपस में भिड़ गए थे, उनमें मारपीट हुई थी, आपस में ही लड़ रहे थे। तो ये सब कुछ दर्शा रहा था किस तरीके से कांवड़ियों के नाम पर ये लफंगई करने जाते हैं, गुंडागर्दी करने जाते हैं लोग। क्योंकि भगवान के भक्त होते तो उनका सीधा उद्देश्य रहता है कि भगवान के जो भक्त हैं वो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जल उठाते हैं और सीधा भगवान को अर्पित करते हैं। उनका उद्देश्य ही, लक्ष्य ही रहता है। लेकिन कुछ लोगों का लक्ष्य कुछ और रहता है। एक तस्वीर निकलकर सामने संजय गुप्ता ने साझा की, जरा आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। मेरठ में कांवड़ियों द्वारा कार तोड़ने का यह वीडियो है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे कार तोड़ी जा रही है। वीडियो देखिए आप स्क्रीन पर, किस तरीके से कार के अंदर बैठे व्यक्ति पर डंडा चलाया जा रहा है और फिर कार के शीशे तोड़े जा रहे हैं। कार पर जबरदस्त हमला किया, चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कार में 4 मुस्लिम सवार थे, इसलिए इस तरीके का उत्पात मचाया गया। मतलब इन कांवड़ियों ने इन पर यह आरोप लगाया था कि इन लोगों ने कांवड़ तोड़ दी है, इसलिए इनके ऊपर ये लट्ठ बरसाई जा रही है। 4 लोग उस गाड़ी में सवार थे, 3 लोग किसी तरह से निकलकर वहां से भाग जाते हैं, एक बंदा उसमें फंस जाता है। उसके सामने जिस तरीके का मंजर रहा होगा, जो तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है, मौत को बिल्कुल करीब से देखना, ऐसा मंजर रहा होगा। और फिर उसको भी ये लग रहा होगा कि देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी डंडा लेकर जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई जा रही थी, उस कार के चारों शीशे तोड़े जा रहे थे, आगे के शीशे तोड़े जा रहे थे। लोग जो पीछे सवार थे वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। 3 लोग भाग गए, एक मुस्लिम शख्स पकड़ जाता है, उसको ये जमकर मतलब पीटते हैं। और यही बात संजय गुप्ता ने अपने एक्स पे पोस्ट में लिखी है कि मेरठ में कांवड़ियों द्वारा कार तोड़ने का लाइव वीडियो। कार में 4 मुस्लिम सवार थे। कांवड़ियों ने जैसे ही डंडे बरसाने शुरू किए, 3 युवक उतरकर भाग निकले। एक युवक हाथ आ गया, उसकी खूब पिटाई की गई। कांवड़ियों का आरोप है कि कार चालक ने टक्कर मारकर कांवड़ जो है वो खंडित कर दी थी, इसलिए इस तरीके का उत्पात मचाया गया है। अगर बाय द वे टक्कर लग भी गई तो उससे बातचीत से भी मसले को हल किया जा सकता है। कांवड़ अगर खंडित हो गई तो उस पर भी बातचीत हो सकती है। भगवान भोलेनाथ हर चीज़ को माफ़ कर देते, बहुत भोले हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये भोले नहीं, ये पागलपंथी सवार होकर जिस तरीके से अटैक कर रहे थे, इससे तो यही लग रहा था कि इनके सर पर पागल मतलब भूत सवार हो गया और ये इस तरीके से कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और देखिए एक वीडियो और साझा किया गया है, जिस वीडियो में देखिए लिखा भी है, उत्तर प्रदेश मेरठ में कार टक्कर लगने के बाद कांवड़ियों ने कार सवार युवक को पकड़ लिया, उसको खूब पीटा, कपड़े फाड़ दिए। 2 युवकों ने भागकर जान बचाई। कांवड़िए कह रहे थे टक्कर लगने से कांवड़ खंडित हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ज़रा वीडियो देखिए। ये दूसरा वाला वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो जो मुस्लिम शख्स है जिसकी दाढ़ी है, उसे कपड़े फाड़ दिए गए, उसको बहुत मारा गया। और फिर भी पुलिस के सामने भी ये कांवड़िए किस तरीके से उसको धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप बाकायदा देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सवाल यही है कि कानून व्यवस्था का क्या? जिस तरीके से कांवड़ियों को छूट दे दी गई है, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं, कांवड़ियों के पैरों में मलहम लगाए जाते हैं, इस तरीके से उन्हें तवज्जो दी जाती है। ट्रीटमेंट अच्छा मिलने की वजह से वो कानून और संविधान, लोकतंत्र की मर्यादा से अपने आप को ऊपर समझने लगे। उनको लगता है हम जो भी करेंगे वो सही होगा, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शायद यही वजह कि इस तरीके से शख्स को पीट रहे थे। आगे भी एक वीडियो साझा किया है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश मेरठ में कांवड़ियों की गाड़ी साइड में लगी, कांवड़ खंडित होने का आरोप। आक्रोशित कांवड़ियों ने कार तोड़ दी, कार सवार युवक को पीटा, 2 लोगों ने भागकर बचाई जान। पुलिस ने पहुंचकर एक शख्स को छुड़ाया। आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं आपको दिखाना चाहता हूं
इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिए, कार की क्या हालत बना दी है। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि कार को तोड़ दिया है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है और किस तरीके का वो दृश्य रहा होगा, मंजर रहा होगा। कार के देखिए ऐसे लग रहा है कार कोई भीषण एक्सीडेंट कार का हुआ है, लेकिन जिस तरीके से डंडों के द्वारा पिटाई की जा रही थी, जिसका लाइव वीडियो भी हमने आपको दिखाया, उस वक्त कैसे कांवड़िए चारों शीशों पर मार रहे थे और तोड़ रहे थे कार को, मतलब वो कैसे नुकसान पहुंचा रहे थे, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये आखिरकार इस तरीके की मतलब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये अपने आप में समझने की बात है। प्रवीण सैनी है, माली है, वो भी लिखते हैं कि इस पर कोई ना कोई गाइडलाइन जारी कर कार्रवाई करना अति आवश्यक है। इस बार देखा जा रहा है कि ये सब लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? ये सवाल दरअसल यही है ना कि ये लोग कानून नहीं मानते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने बाबा भोले की कांवर ले ली, बाबा भोले के नाम के सहारे ये उत्पात मचाने के लिए इनको सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस दे दिया गया है कि ये कुछ भी कर ले, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये अपने आप में गलत है। धार्मिक यात्रा करने वालों में इतना आक्रोश, क्या लुच्चीगिरी है ब्रो? ये लोग कह रहे हैं कि जो धर्म का काम करने पहुंचे हैं उनके अंदर इतनी लुच्चागिरी, इतनी लफंगई कैसे हो सकती है कि वो किसी कार को तोड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करते और तोड़ना शुरू कर देते हैं। पूर्णिमा मौर्य लिखती हैं, ये दंगाई जब हिंदुओं को नहीं छोड़ रहे तो मुसलमानों को क्यों छोड़ देंगे? भगवान भोलेनाथ जी को भी दुख होता होगा कि उनके भक्त अब भक्ति नहीं दिखा रहे बल्कि तांडव मचा रहे हैं। जो काम भगवान भोलेनाथ का वो ये कर रहे हैं। आदर्श कटियार लिखते हैं, यह आक्रामकता भरी गई है, वरना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल, ये जहर भरा गया है, ये नफरत भरी गई है। नहीं तो कोई भी मजहब एक दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाता, लेकिन ये नफरत कूट कूट कर अंदर भरी गई है, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है देश को, और इस तरीके की तस्वीरें भी देश से निकलकर सामने आ रही हैं। सिबली लिखते हैं कि अजीब मसला है खंडित हो जाने का। गांजे से खंडित नहीं होते, किसी को मारने पीटने पर खंडित नहीं होते, लेकिन कोई छू भी देगा तो खंडित हो गए। कोई धर्म समझने वाले मुझे समझाने की कृपा करें भाई। गौरव लिखते हैं, ये गुंडे हैं, इनके गांव में पुलिस को लाठी बजा के इनको जेल भेज देना चाहिए। इन पे पुष्प वर्षा की गई तो ऐसे में अराजकता फैल जाएगी। इन लोगों पर अगर पुष्प वर्षा की जाएगी तो अराजकता स्वाभाविक फैल जाएगी, क्योंकि ये लोग तो फिर अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगते हैं। हिंदुस्तानी लिखते हैं, कांवड़ यात्रा के नाम पर कानून व्यवस्था को हाथ में लिया जा रहा है, क्या यही अमृतकाल है? शिव लिख रहे हैं, क्रूर तांडव भक्ति ऐसी नहीं हो सकती सिवाय उन्माद के। भक्ति तो ऐसी नहीं हो सकती, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए सत्येंद्र चौधरी लिखते हैं कि इन गुंडों पर लगाम नहीं लगा पा रही है यूपी पुलिस। आखिर ये गुंडे पुलिस से बड़े हो गए हैं जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। ये कानून को हाथ में लेकर जिस तरीके कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सोची समझी वारदात जिहादियों द्वारा की गई है। पुलिस को ऐसे आतंकियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राम जी मिश्रा लिख रहे हैं कि गाड़ी उल्टी दिशा जाती प्रतीत हो रही है जब कांवड़िया और भीड़ है, तो ये चीज़ अस्वीकृति है। यूपी पुलिस को चाहिए कि वह जांच करे और गाड़ी अगर रॉन्ग साइड हो तो चालान भी काटे, कार्रवाई करे, लेकिन इस तरीके से किसी शख्स को मारा पीटा जाए ये ठीक नहीं है। और मुसलमान होने की वजह से इस तरीके का कृत्य किया जाए तो फिर भी ये गलत है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।